एवरीवन, वेलकम बैक टू जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विद डायग्राम्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म्स बनते हैं। और अगली वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें हम स्टडी करेंगे फेजेस, जैसे मायोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। ये सारा हम डिटेल में करने वाले हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेस बनना ज़रूरी है और वो बेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अच्छे से समझना। और इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अलग अलग और कैसे एक सिंपल स्पर्मेटोगोनियम धीरे धीरे मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इससे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के आगे के फेजेस समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये मेल टेस्टिस के अंदर होता है और इसमें क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। इसको हम एक फैक्ट्री की तरह समझ लेते हैं जहां पे रॉ मटेरियल बन रहा है और आगे जाके फाइनल स्पर्म रेडी होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो लेबलिंग की है इनके फंक्शंस के बारे में। ये यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या आप सभी को पता है इनके फंक्शंस क्या क्या है? तो इनके फंक्शंस हम डिटेल में अभी समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं ये वाला पार्ट है इधर, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो ट्यूब्यूल को शेप और सपोर्ट देती है। प्रोटेक्टिव वॉल विच गिव्स ट्यूब्यूल शेप एंड सपोर्ट। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्लियर। यहाँ पे लेडिक सेल है। लेडिक सेल बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लेडिक सेल के फंक्शन क्या है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। मेल हार्मोन होता है वो बनाते हैं। दे फॉर्म टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नाउ कमिंग टू स्पर्मेटोगोनियम। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, इनको हमने बोला स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम का फंक्शन क्या है, ये स्टार्टिंग रॉ सेल्स होते हैं जो डिवाइड होके आगे स्टेजेस बनाते हैं। ठीक है, ये डिवाइड होके आगे की स्टेजेस बनाएंगे, जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इनका फंक्शन क्या है, रॉ सेल्स विच डिवाइड टू फॉर्म नेक्स्ट स्टेजेस। अब आ जाते हैं सर्टोली सेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्टोली सेल्स क्या है। ये नर्स सेल्स हैं। जैसे नर्स एक पेशेंट की केयर करती है, वैसे ही सर्टोली सेल यहाँ पे सारे जो सेल्स प्रेजेंट है जो स्पर्म्स बनाते हैं उनकी केयर करती है, ऐसे समझ सकते हैं। दे आर नर्स सेल्स। डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, ये मैंने बहुत ही छोटा छोटा लिखा है, होप कि आपको ये दिखाई दे रहा हो। ये गिव्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया से बनता है। ये था ना स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये मायोसिस 1 के लिए रेडी होता है। इससे फिर मायोसिस 1 शुरू होती है। दे आर रेडी फॉर मायोसिस 1। अब ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं जो मायोसिस 1 के बाद बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। इसके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है और फिर बनते हैं हैप्लॉइड, मींस 2 एन से एन सेल्स बनते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फॉर्म्स आफ्टर मियोसिस 1। क्लियर। अब आ जाते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं, ये इमैच्योर स्पर्म्स होते हैं और अभी उनका फाइनल शेप डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक है, ये इमैच्योर स्पर्म की तरह ही होते हैं। ये इमैच्योर स्पर्म्स होते हैं लेकिन इनकी जो शेप होती है अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी शेप बना रहा है, ये भी अभी शेप बना ही रहा है। और ये है स्पर्मेटोजोआ जो कि प्रॉपर एक स्पर्म है, मतलब फुल्ली मैच्योर स्पर्म विद हेड होगा, मिड पीस होगा, टेल होगा, रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो स्पर्म्स बने हैं दीज आर मैच्योर स्पर्म एंड दे आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये एक बिल्कुल ही शॉर्ट ओवरव्यू था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के हर एक फेज को डिटेल में समझेंगे, जैसे माइटोसिस हो रहा है तो उससे कितने सेल डिवाइड हो रहे हैं, फिर मायोसिस हो रहा है उससे स्पर्म्स कैसे बन रहे हैं, ये सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
बढ़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।